तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी टीचर में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर ये हो जाएगा 5, जिसमें हम करने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। हमारे एसिड या बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये हम कैसे पता करेंगे, क्या मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं, या किस तरीक़ों से हम कर सकते हैं पता, या क्या ये पता किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और अ बेस। एक एसिड या बेस के बीच में फ़र्क पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक एसिड बेस इंडिकेटर का। ठीक है, वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा। क्या? जब हम किसी भी चीज़ में, यानी कि कोई एसिड है या बेस है, उसमें अगर हम वाटर मिला देते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वाटर में, ठीक है, जो एसिड या बेस की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि OH या नेगेटिव या H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या कितनी क्वांटिटी किसी भी आयन की, H+ आयन या OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, क्या हम पता कर सकते हैं ये? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज। कितने मजबूत हैं या कितने ताकतवर हैं हमारे एसिड या बेस, क्या हम ये पता कर सकते हैं? क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? ये पता करना है अपने को। ठीक है, तो कैन वी डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके हम ये कर सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग हमारे एसिड या बेस हैं, ये पता कर सकते हैं। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, जो कि मतलब कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सचर ही है ये। क्या? हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर सेवरल इंडिकेटर्स का ही मिक्सचर है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। अलग अलग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे, हाइड्रोजन आयन की अलग अलग कंसंट्रेशन पे क्या करता है ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज बीन डेवलप्ड। हमने एक pH स्केल डेवलप किया जो कि क्या मापता है कि जो आयन है, हाइड्रोजन आयन, उसकी कंसंट्रेशन क्या है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, इसमें जब P है हमारे पास, pH में जो P है वो किसका मतलब होता है? पोटेंस। इसका मतलब होता है पोटेंस, जो कि जर्मन वर्ड है पोटेंस। ठीक है, जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, यानी कि पावर, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन pH scale we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। हम pH पेपर पे 0 से लेके 14 तक माप सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे 0 का मतलब होता है वेरी एसिडिक, और जब 14 पर पहुँच जाओगे तो वेरी बेसिक। ठीक, pH should be thought of simple as number which indicates the acidic or basic nature of the solution। pH को हम क्या मान सकते हैं कि एक नंबर है जो कि बताता है क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। ठीक है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन यानी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना कम pH, यानी कि उतना ज़्यादा एसिडिक। pH जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक है। ठीक, ध्यान रखो, pH जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि 0 हो गया अगर तो हमारा क्या है? बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक, 14 हो गया तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ओके, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनका pH क्या होता है? 7। ठीक है, वैल्यू लेस देन 7 ऑन अ pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। जो भी वैल्यू है 7 से अगर नीचे आ गई, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 जो भी है सब एसिडिक बताएगा। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेज 7 to 14, अगर यही वैल्यू 7 से 14 यानी कि ऊपर की हो जाती है, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन। देखो दिखाता हूँ, हाँ, जब ये ऊपर जाता है तो क्या दिखाता है? इंक्रीज इन OH नेगेटिव। यहाँ पे देखो 0 पे क्या है हमारा? ये एसिडिक है, ये H+ आयन है। ठीक है, H+ आयन क्या क्या दिखा रहा है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा H+ आयन है। ठीक, और लेकिन जब हम इधर तो यहाँ पे देखो H+ आयन कम हो रहा है, H+ आयन कम हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है हमारे पास? OH नेगेटिव आयन बढ़ रहा है। ठीक है, तो 14 पे क्या हो जाएगा? वेरी बेसिक, और यहाँ पे 0 पे क्या हो जाएगा? वेरी एसिडिक। ठीक है, इसे समझ में आ रहा होगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
As pH increase 7 to 14, it represents increase in OH negative ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. यहाँ पे जो जो इधर बढ़ेंगे हम, तो जो जो हमारा जो 0 से 14 की तरफ जाएगा, तो क्या होता है हमारे पास H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन कम होती जाती है और OH नेगेटिव की आयन की कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है. ठीक. जनरली ऐसा पेपर जो कि इम्प्रेगनेटेड यानी कि जिसपे ये लगा हुआ हो, ठीक है, इम्प्रेगनेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच. ऐसे पेपर को यूज़ किया जाता है मतलब पीएच मापने के लिए जिसपे क्या लगा हुआ हो, हमारा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा हो. ऐसे पेपर को हम यूज़ करते हैं क्या, पीएच मापने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, अब हमारे पास ये देखो एक्टिविटी है 2.11. 2.11 में क्या कह रहा है, टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 2.2. इसमें जो ये जो दिए हुए हैं हमारे पास, अरे निकल गया. हाँ, हमारे पास दिया हुआ है टेबल 2.11. इसमें क्या है, टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2. टेबल 2.2 में जो हमें दिया हुआ है उसको क्या करना है, मापना है. ठीक है, कि इसका पीएच कितना है. पीएच जो इंडिकेटर होगा उससे हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें फाइंड करना है. ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, हमें हमारी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन से बताओ कि भैया ये जो भी सभी चीज़ें हैं, सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस, कलर ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, वन मोलर NaOH और 1 मोलर HCl. ठीक है, ये मोलर कंसनट्रेशन आगे पढ़ोगे आप. ठीक, अब हमारे पास ये दिया हुआ स्ट्रिप. ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं पीएच स्केल. ठीक, पीएच स्केल है हमारे पास कि भैया ये बताता है कलर कैसा होगा, अगर ये कलर आएगा तो कितना होगा पीएच. ठीक है, अगर तुम्हारा 0 होगा तो ऐसा बिल्कुल रेड देखो, 1 होगा तो ऐसा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि जो जो आप आगे बढ़ते जाओगे तो ब्लू हो जाएगा. ठीक है, अब आपका 7 पे क्या होगा, ये देखो ये कलर रहेगा ग्रीन, हल्का ग्रीन सा है. ठीक है, वो रहेगा. अगर वही है मतलब पूरा बेसिक आ जाएगा. ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरा बेसिक हो जाएगा. तो 14 पे देखो क्या ब्लैक सा हो जाएगा, डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगा. ठीक है, ब्लू ब्लैक बोलेंगे. और 0 पे रेड. ठीक है, हमारा पीएच पेपर ऐसा हो जाएगा. 5 पे देखो येलो हो जाएगा, यहाँ पे 4 पे येलो हो जाएगा, इधर 3 पे आ जाएगा ऑरेंज हो जाएगा, 2 पे थोड़ा डार्क हो जाएगा. ठीक है, तो अब देख लो कौन सा किसका है. ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक बहुत ज़्यादा बेसिक होता है वो. ठीक है, तो 14 उस पर शो करेगा. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है 10 आ जाएगा उसका. प्योर वाटर और ब्लड जो है उसका जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं तो क्या कहेंगे हम, उसका 7 पे आएगा. और ये जो लेमन जूस है उसका क्या है, 2 एसिडिक, अगर हम देखेंगे तो 2.2 आएगा. और ये 1 पे है, 1.2 आ जाएगा किसका, गैस्ट्रिक जूस का. अब 0 HCl वगैरह का जो बहुत ज़्यादा वो होंगे उसका 0 आएगा. ठीक, आगे बढ़ते हैं. पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस हमें यहाँ पे बताया हुआ है. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली. हमारे पास जो एसिडिक प्रॉपर्टी है या कि बेसिक प्रॉपर्टी है वो कैसे हमें पता चलता है कि भैया उसके अंदर कितनी H प्लस आयन की कंसनट्रेशन है, कितनी OH आयन की कंसनट्रेशन है. उससे हम बता सकते हैं कि भैया वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, ये तो बार बार हम कर रहे हैं यार, दिमाग में रख लो इसको. H प्लस आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा एसिडिक हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा. खत्म बात. इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन, अगर हम सेम कंसनट्रेशन का HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड ले लें. ठीक है, तो क्या होगा, से 1 मोलर, 1 मोलर की कंसनट्रेशन का ले लिया. ठीक है हमने, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो ये अलग अलग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे. एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और ऐसे एसिड या ऐसा इनमें से दोनों में से जो भी सबसे ज़्यादा H प्लस आयन
प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहेंगे हम, उसको ज़्यादा एसिडिक है। और अगर वही अगर दूसरी तरफ अगर हमने कोई बेस लिया तो जो सबसे ज़्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक, अब दैट गिव लेस H प्लस आयन इज सेड टू बी वीक एसिड, और जो कम H प्लस आयन देगा वो वीक एसिड, या जो कम OH नेगेटिव आयन देगा वो कम बेसिक। ठीक है, कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, बता ही दिया आपको वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे, जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे वो ज़्यादा बेसिक, और जो ज़्यादा वो जो कम H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे वो, एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, यहाँ से दोबारा बोल देता हूँ। ठीक है, दैट गिव्स H प्लस आयन आर सेड टू बी वीक एसिड, जो कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, वो है हमारे पास वीक एसिड। और अब ये बोल रहा है कि क्या तुम अब वीक या स्ट्रॉन्ग बेस का बता सकते हो, तो भैया देखो, जो ज़्यादा नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो वो वीक बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, डेली लाइफ में पीएच कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। देखो, आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, पीएच के बारे में अब तक तो हमको पता ही नहीं था, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया क्या ये प्लांट्स और एनिमल जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं या नहीं। ठीक है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, 7 से 7.8 के बीच में हमारा जो बॉडी है इसी पीएच के बीच में वर्क करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल मतलब छोटा सा अमाउंट, देखो 7 से 7.8 छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट ऑफ पीएच चेंज है। ठीक है, इसी के बीच में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, यानी कि इतना ही मतलब नैरो रेंज होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने का, यानी कि अगर 7.8 से 7.9 हो जाएगा तो भैया मैं तो ख़त्म। ठीक है, when pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain, 5.6 से अगर कम हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, देखो 5.6 से कम हो रहा है एसिडिक हो रहा है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं उसको, रेन को एसिड रेन हो गया। ठीक है, when acid rain flows into river it lowers the pH of river water, जब यही पानी रिवर में घूमता है, पानी उसी में बहता है रिवर में, तो क्या करता है रिवर के पीएच को घटा देता है। रिवर का पीएच घटा मतलब क्या, उसके अंदर जो लाइफ है, जो सर्वाइवल है aquatic लाइफ, उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ aquatic लाइफ इन द सच रिवर बिकम डिफिकल्ट, और इसी से वहाँ वो जो ऐसी रिवर जिसमें पीएच डाउन हो गया है अब, तो उसका क्या हो जाएगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, उसमें जो मछलियाँ हैं, उसमें जो aquatic लाइफ है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब एसिड इन अदर प्लैनेट्स, अब दूसरे प्लैनेट्स पे एसिड की बात कर लेते हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे पास वीनस है, वीनस जो प्लैनेट है उस पर जो वो है क्या कहते हैं क्लाउड्स हैं, वाइट येलोइश क्लाउड हैं। ठीक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। ठीक है, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, क्या उस प्लैनेट पे लाइफ मतलब पनप सकती है या वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है लाइफ। सोचो, वहाँ पे एसिड की जो सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है, यानी कि अगर कहीं मतलब वो क्लाउड अगर बारिश है तो कुछ भी है, कैसे भी अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जाता है तो पीएच कितना डाउन कर देगा। हाँ, तो उसके बाद क्या वहाँ पे सर्वाइवल एग्जिस्ट करेगा या लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर पाएगा, सोचो, अगर ध्यान दो। ठीक है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है वहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द सॉइल इन योर बैकयार्ड, आपके जो बैकयार्ड है उसमें जो सॉइल है उसकी जो पीएच कितना है वो भी पता कर लेते हैं। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच ये होता है कि मतलब इतना पीएच रेंज जो है, पीएच रेंज देखते हैं वो। ठीक है, कि इतने से इतने के बीच में ये हेल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in the activity 2.12 2.12 में दिया हुआ है कैसे होगा, तो ठीक है वो भी कर लेंगे कि आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करनी है सॉइल। ठीक है, और फिर देखना है कि उनका pH कितना कितना है। ठीक है, आगे also note down also you can which plant are growing in the region from which
यू हैव कलेक्टेड द सॉइल, और उस मतलब उस रीजन में कैसी ग्रोथ है क्या है, जैसा भी देखोगे उसको अपना आप ऑब्जर्वेशन नोट कर लेनी है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 2.12 क्या कह रहा है भैया, देख लो, ठीक है। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। 5 ml वाटर 2 ग्राम सॉइल में, किस में जो सॉइल होगा आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है, टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर डाल देना। शेक द कंटेंट, उस जो टेस्ट ट्यूब है उसको शेक करो और उसको मतलब मिला लेना बिल्कुल। उसके बाद फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब। जो कंटेंट है उसके अंदर, यानी कि 5 ml वाटर 2 ग्राम सॉइल, इसको आपको क्या करना है, मिक्स करना है, उसको फिल्टर कर लेना है। फिल्ट्रेट जो होगा उसको कलेक्ट करना है किसमें, टेस्ट ट्यूब में। चेक द pH ऑफ द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के साथ आपको क्या करना है, उसको चेक करना है कि इसका pH कितना है, ठीक है। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plant in your region? तो आइडियल सॉइल ग्रोथ जो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मतलब मेरे यहाँ पे कुछ और, आपके यहाँ कुछ और होगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे प्लांट की ग्रोथ के लिए अलग अलग pH चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक रेंज में, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तब भी थोड़ी ग्रोथ करेगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तब भी थोड़ी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH, ठीक है, पता करते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अइला, अब कहोगे भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमने बोला कि भैया जला देता है, वहाँ पे निशान दिखाया था एक इस तरीके का, ठीक है, तो उसमें तो हाथ जलाया हुआ था, ठीक है। तो क्या हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, क्यों हमारा पेट नहीं जलता, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये जो HCl है ये क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और लेकिन हमारे पेट को हार्म भी नहीं पहुंचाता। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज इरिटेशन। देखो हमारा जो स्टमक है, उस टाइम पे जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हो या ओवर ईटिंग हो जाती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो हमारा पेट है वो क्या करता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने से क्या होता है, हमारे पेट में इरिटेशन सी हो जाती है, ठीक है, उसे हम इंडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, या एसिडिटी बोलने लगते हैं, ठीक है, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से हम बचने के लिए क्या करते हैं, पीपल यूज़ बेसेस कॉल्ड एंटासिड। इस पेन से बचने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं, जो हम एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड बोलते हैं एंटी एसिड, ठीक है, जो कि एसिड को खत्म करने का काम कौन करेगा, बेस करेगा, ठीक है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ द, बताया गया था आपको स्टार्टिंग में कि क्या आपको यूज़ करना है, जब आपको एसिडिटी होगी तो क्या यूज़ करना है, बताया था स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हुई थी ये बात, ठीक है। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड जो है हमारे पास पेट में, उसको क्या करता है, जो बेस है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक मिल्क बेस है, ठीक है, इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एक हल्का सा बेस है जो को यूज़ किया जाता है ऐसे पर्पस के लिए, इसका यूज़ किया जाता है, किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।